हे गाइस, आज हम जानेंगे कि अगर आप पीएफ में कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो तो ये वेबसाइट आपका 101% हेल्प करेगा। आपको कहीं पे भी जाने की नीड नहीं है और ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। सबसे पहले आपको पीएफ कंप्लेंट डाल लेना है कि जो पहला वेबसाइट आपको दिख रहा है रजिस्टर ग्रेवियंस, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिखते हैं, इसमें सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लोग ऑप्शन चूज करते हैं। जैसे पीएफ मेंबर यानी जो ऑलरेडी ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिनके पास यूएन नंबर वगैरह है, वो पीएफ नंबर ले सकते हैं। जिनका पैसे का विड्रॉल रुका हुआ है, पैसे क्लेम नहीं हो पा रहे हैं, तो पीएफ मेंबर आप चूज करेंगे तो उस पर क्लेम आईडी वगैरह आता है, तो पीएफ मेंबर उनके लिए होता है। ईपीएस पेंशनर यानी वो ऑलरेडी उनका पीएफ वगैरह बंद हो चुका है, बस उनको पेंशन मिलता है, वो ईपीएस पेंशनर ले सकते हैं। एम्प्लॉयर यानी जो कंपनी होती है वो अपने एम्प्लॉय के लिए कोई प्रॉब्लम के लिए अगर रेज करती है। अदर्स में यानी अगर ये तीनों के पास कोई डिटेल नहीं है तो वो अदर चूज कर सकता है। जैसे पीएफ मेंबर आपने कोई पैसे वगैरह निकाले बट आ नहीं रहा है अकाउंट में, तो ये क्लेम आईडी आप एस करेंगे और वहाँ पे अपना जो आपका यूएन नंबर का क्लेम आईडी रहेगा, वहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर दिखता है, वो आप वहाँ पे डाल देंगे तो ये लोग बता देंगे कि आपका जो क्लेम है वो कहाँ अटका हुआ है। क्योंकि कभी कभी अप्रूव हो जाता है बट हमारे अकाउंट में आने में काफी टाइम लग जाता है। तो ये ऑप्शन आप लेके आप ये पूरा डिटेल डाल सकते हैं, यूएन नंबर डाल सकते हैं, क्लेम नंबर डाल सकते हैं और क्लेम किस डेट को किया था वो डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि कोविड का क्लेम तो नहीं है, तो ऑब्वियस है अगर इस टाइम का है तो कोविड का क्लेम नहीं है तो आप नो करेंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे। आगे का कुछ और प्रोसेस पूछेगा जिसको आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना रहेगा। तो आपको डेट वगैरह यहाँ से सेलेक्ट कर लेना जिस डेट को आपने क्लेम किया था। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि कोविड क्लेम तो नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कोविड क्लेम तो है नहीं क्योंकि हम कोविड के टाइम पे निकाल नहीं रहे। और यहाँ पे जो स्टार मार्क लगा हुआ है, मतलब जो रेड मार्क है, वो आपको फिल करना कंपलसरी, अदरवाइज ये सबमिट नहीं होगा। तो ऐसा आप यहाँ पे यूएन नंबर वगैरह डाल के और सारी चीजें फिल करके आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो जो भी मतलब क्लेम में स्टक हो रहा है, जो भी रीजन है, ये लोग आपको रिप्लाई कर देते हैं। बाकी अगर आपको इसके अलावा कोई और इश्यूज हैं तो आप अदर वाला ऑप्शन ले, जो सबसे बेस्ट होता है। मैं खुद भी एक ऑफिस में काम करती हूँ और मेरा भी क्लेम मतलब यूएन नंबर काफी साल से ब्लॉक था, जिससे मेरा अदर ऑप्शन लेने पे ही ये मतलब ओपन हो पाया है। तो सबसे पहले आपको अदर ले लेना, उसके बाद यहाँ पे जेंडर और आपको एड्रेस वगैरह डाल के, पिन कोड वगैरह, कंट्री बाय डिफॉल्ट है, स्टेट आप अपने स्टेट का डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिखा रहा है यहाँ पे, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। कॉन्टैक्ट नंबर इग्नोर करिए, लेकिन ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको डालना कंपलसरी है ताकि वो लोग आपको रीच आउट कर सकें। ये सारी चीजें फिल करने के बाद आप यहाँ पे अपना जो ऑफिस का मतलब पीएफ ऑफिस का जो आपका रीजनल ऑफिस है वो यहाँ से चूज करना रहता है ताकि आपका जो भी इशू है वो सही ऑफिस में पहुंचे। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे कंपनी का नाम डालना है, जिस कंपनी का यूएन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहा है। उसके बाद आप अपने कंपनी का हेड ऑफिस का एड्रेस ही डालिएगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे ब्रांच अलग अलग होते हैं, तो आपको ब्रांच का एड्रेस नहीं डालना है, हेड ऑफिस का डालना है। उसके बाद जो भी आपका इशूज है, अब आप यहाँ से अपना वो कैटेगरी चूज करेंगे कि आप यूएन में क्या नहीं कर पा रहे हैं और क्या आपको दिक्कत हो रहा है, तो वो आपको यहाँ पे सही चूज करना है। ये चूज करने के बाद उसको डिटेल में यहाँ पे पूरी डिटेल में आपको बताना है कि हाँ मैं ये मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल के आपको आगे का प्रोसेस कर देना है। याद रखिएगा आपको ये सिक्योरिटी कोड डालना कंपलसरी, और जैसे लिखा हुआ है वैसे आप यहाँ पे डालेंगे, स्टार मार्क है। उसके बाद आप सबमिट पे दबा देंगे, उसके बाद ये आपका जो भी प्रॉब्लम है विद इन अ वीक आपका रिजॉल्व हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।